नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम है किस्सा और कहानी। आज बात कर रहे हैं अभिनेत्री मुमताज की। जी हाँ, मुमताज हिंदी सिनेमा की 70 और 80 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक है। उन्होंने राजेश खन्ना, धर्मेंद्र से लेकर तमाम बड़े सितारों के साथ काम किया। लोग आज भी उनकी अदायगी के दीवाने हैं। इन्हीं में से एक अभिनेता थे शम्मी कपूर, जो कि मुमताज से बेहद प्यार करते थे। मुमताज और शम्मी कपूर की लव स्टोरी हमेशा से सुर्खियों में बनी रही है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बताते चले कि शम्मी कपूर से मुमताज का जो अफेयर भी था वो भी काफी सुर्खियों में था। शम्मी कपूर और मुमताज ने फिल्म ब्रह्मचारी में साथ में काम किया। वहीं से उनकी दोस्ती गहरी हुई और दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। इतना ही नहीं, अभिनेता ने ही मुमताज को शादी के लिए प्रपोज किया। उसके बाद क्या हुआ? क्या मुमताज ने यह प्रपोजल एक्सेप्ट किया था? क्या इनकी शादी हुई थी? क्या ये लव स्टोरी मुकम्मल हो पाई थी या फिर नहीं? जानेंगे आपके सारे सवालों के जवाब हमारी इस रिपोर्ट में। जाने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शादी के लिए मुमताज को प्रपोज किया, लेकिन मुमताज ने इसे ठुकरा दिया था। बाद में अभिनेत्री ने मयूर माधवानी से शादी कर ली और लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतने गहरे प्यार के बावजूद मुमताज ने शम्मी कपूर से शादी नहीं की। इसका खुलासा अब खुद अभिनेत्री ने किया था। जी हाँ, दरअसल रेडियो के साथ बातचीत में मुमताज ने बताया कि शम्मी कपूर ने उन्हें तब प्रपोज किया जब वो सिर्फ महज 17 साल की थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन कपूर खानदान के रिवाजों की वजह से मुमताज ने शम्मी कपूर से शादी नहीं की। इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं सिर्फ 17 साल की थी। वो चाहती थी कि मैं अपना करियर छोड़ दूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे उनसे बढ़कर कोई इतना प्यार दे सकता है। मैं उन्हें कभी नहीं भूली। आज जब भी उनका नाम आता है तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रेडियो के साथ बातचीत में मुमताज ने बताया कि शम्मी कपूर ने उन्हें तब प्रपोज किया जब वो सिर्फ और सिर्फ 17 साल की थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन कपूर खानदान के रिवाजों की वजह से मुमताज ने शम्मी कपूर से शादी नहीं की। इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं सिर्फ 17 साल की थी और शम्मी चाहते थे कि मैं अपना करियर छोड़ दूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे उनसे बढ़कर कोई इतना प्यार दे सकता है। मैं उन्हें कभी नहीं भूली। आज जब भी उनका नाम आता है तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शम्मी से रिश्ते पर अभिनेत्री ने कहा, ये कोई लव अफेयर नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के था। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बदकिस्मती से उस दौर में कपूर परिवार की महिलाएं काम नहीं करती थी और शम्मी कपूर अपने परिवार की इच्छाओं और विचारों का सम्मान करते थे। मुझे अपने करियर का सम्मान रखना, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अपने करियर के लिए प्यार कुर्बान करने पर मुमताज ने कहा, मैं और क्या करती, मुझे पूरे परिवार को संभालना था। मुझे स्ट्रगल के तौर पर भी 8 लाख रुपए मिला करते थे। मैं अपने समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस थी। बचपन में जब मेरी माँ मुझसे पूछती थी कि मुझे किससे शादी करनी है तो मैं कहती थी कि मुझे ईरान के शहंशाह से शादी करनी है और मैं हमेशा ज़िंदगी में सब कुछ बेस्ट चाहती थी। दिग्गज अभिनेत्री मुमताज बॉलीवुड के 70 और 80 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक रही हैं, जिन्होंने कई दिग्गज सितारों के साथ काम किया था, जिनमें से एक शम्मी कपूर भी थे। मयूर माधवानी से शादी करने से पहले मुमताज अपने को एक्ट्रेस शम्मी कपूर से प्यार करती थी। मुमताज और शम्मी कपूर की मुलाकात 1968 की फिल्म ब्रह्मचारी के सेट पर हुई और दोनों की दोस्ती तुरंत हो गई। आज भी उनका मशहूर डांस नंबर आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, आहा, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई, लोगों के बीच उतना ही पॉपुलर है। ऐसे में शम्मी ने भी मुमताज को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। हालांकि उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। Rediff.com के साथ अपने एक हालिया साक्षात्कार में मुमताज ने बयान किया कि उन्होंने दिग्गज अभिनेता के साथ शादी क्यों नहीं की। बातचीत के दौरान दिग्गज अभिनेत्री ने खुलासा किया कि जब शम्मी कपूर ने उन्हें प्रपोज किया तब वो सिर्फ और सिर्फ 17 साल की थी। मुमताज ने कहा, लेकिन वो चाहते थे कि मैं सिर्फ 17 साल की उम्र में अपना करियर छोड़ दूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझे उतना प्यार दे सकता है जितना उन्होंने मुझे दिया। मैं उन्हें कभी नहीं भूली। आज भी उनका नाम लिए लेते तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये कोई अफेयर नहीं था, ये उससे कहीं बढ़कर था। हम एक दूसरे के लिए थे, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इसके अलावा मुमताज़ ने शम्मी के प्रपोजल को ठुकराने के पीछे का कारण बताया और कहा कि उस वक्त कपूर फैमिली की कोई भी महिला काम नहीं करती थी। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से उन दिनों कपूर फैमिली की महिलाएं काम नहीं करती थी। उन्हें अपने परिवार की इच्छाओं पर सम्मान था और मुझे अपने करियर पर सम्मान करना था। जब उनसे पूछा कि क्या उन्होंने अपने करियर के लिए अपने प्यार को छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा कि उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था ना। उन्होंने कहा
कि और क्या कर सकती थी। मुझे परिवार का भरण पोषण करना था। संघर्ष करने के बावजूद मुझे 8 लाख रुपए मिलते थे। मैं अपने समय की सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री थी। बचपन में जब मेरी माँ मुझसे पूछती थी कि मैं बड़ी होकर किससे शादी करना चाहती हूँ, तो मैं कहती थी कि मुझे ईरान के शहंशाह के बेटे से शादी करनी है। मैं लाइफ में बेस्ट चाहती थी। मुझे पहले शम्मी कपूर ने मुमताज़ के साथ अपने रोमांस के बारे में बातें की। लहरे रेट्रो के साथ बातचीत के दौरान दिग्गज अभिनेता ने चर्चा की कि कैसे उनका प्यार रोमांस तक दुःस्वप्न में बदल गया। मुमताज़ से मिलने का समय वो विधुर थे, इस बारे में बताते हुए अभिनेता ने कहा, उस समय मैं विधुर था और मुमताज़ एक बहुत ही सुंदर बच्ची थी। थोड़े समय के लिए हम दोनों ने सपने देखे और फिर ये एक दुःस्वप्न में बदल गया। मैं आज जिस तरह से हूँ उससे मैं बहुत खुश हूँ। 31 जुलाई 1947 को जन्मे फिल्म अभिनेत्री मुमताज़ 60 और 70 के दशक में बहुत बड़े स्टार बन गई। अपने शानदार अभिनय और खूबसूरती के कारण उन्हें अपार सफलता हासिल हुई। उनकी खूबसूरती पर उस वक्त के बहुत बड़े स्टार शम्मी कपूर भी फिदा हो गए। बताते चले कि शम्मी कपूर उस वक्त एक बहुत बड़े स्टार थे। वो भी मुमताज़ की खूबसूरती के दीवाने हो गए। शम्मी कपूर ने 18 साल की खूबसूरत मुमताज़ को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमताज़ भी उन्हें प्यार करती थी, लेकिन शम्मी कपूर ये चाहते थे कि वो शादी के बाद अपनी फिल्मी करियर को छोड़कर बस अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पर ध्यान दें। हालांकि मुमताज़ अपने करियर छोड़ने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया। शम्मी कपूर के अलावा मुमताज़ का नाम अभिनेता संजय खान, फिरोज खान, देव आनंद के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन आखिर में उनका दिल मयूर वाधवानी पर आया। दोनों ने साल 1974 में एक दूसरे से शादी कर ली। शादी के बाद मुमताज़ पति के साथ ब्रिटेन में जाकर बस गई। बताते चले कि मुमताज़ ने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत बतौर जूनियर आर्टिस्ट की थी। उनकी मां नाज और चाची भी फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट ही थीं। उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ एक जूनियर आर्टिस्ट से लेकर एक बड़ी स्टार बनने तक का सफ़र तय किया। उन्होंने अपने करियर में खिलौना, रोटी, आंधी और तूफान, जवान, मर्द, रुस्तमे हिंद और 2 रास्ते जैसी हिट फिल्में की। फिल्म खिलौना में शानदार अभिनय के लिए मुमताज़ को बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर के अवार्ड से भी नवाजा गया। 50 और 60 के दशक में फेमस अभिनेता शम्मी कपूर की फीमेल फैंस की तादाद बहुत ज़्यादा है। उनकी गिनती उस समय सुपरहिट अभिनेताओं में होती थी। 21 अक्टूबर को 1931 में कपूर खानदान में जन्मे शम्मी कपूर फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे। उनकी फिल्म के साथ साथ उनके गाने लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किए जाते थे। वो देखने में काफ़ी हैंडसम थे, इसलिए ऑडियंस के साथ उन अभिनेत्रियाँ भी उनकी दीवानी थी। इसमें से एक अभिनेत्री भी थी हमारी मुमताज़। मुमताज़ की खूबसूरती पर पूरा हिंदुस्तान मरता था। मुमताज़ और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया मशहूर गाना आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे लोगों को आज भी बहुत पसंद है। उनकी केमिस्ट्री लोगों का दिल जीतने में कामयाब रही। ये गाना फिल्म ब्रह्मचारी का है। ये इकलौती फिल्म थी जिसमें दोनों ने एक साथ काम किया था और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मुमताज़ से शम्मी कपूर ने कहा था कि वो उन पर फिदा हो चुकी हैं और शम्मी कपूर को भी मुमताज़ पसंद थी, इसीलिए उनका झुकाव भी मुमताज़ के लिए बढ़ता गया। दोनों के प्यार की चर्चा शुरू हो गई। बॉलीवुड इंडस्ट्री में दोनों का तरफ सुर्खियाँ बटोरने लगे। दोनों के रिलेशनशिप कई साल तक बीत गए। अब जब शादी की बात आई तो शम्मी कपूर ने पहल करते हुए मुमताज़ को प्रपोज कर दिया। प्रपोज करने के साथ साथ उन्होंने एक शर्त भी रख दी। शर्त ये थी कि शादी के बाद मुमताज़ फिल्मों में काम नहीं करेंगी। उस समय मुमताज़ की उम्र मात्र 17 साल थी और बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। शम्मी कपूर की बात सुनकर मुमताज़ को यकीन नहीं हुआ कि वो सन्न रह गई। शम्मी कपूर की बात सुनकर मुमताज़ ने शादी करने से इनकार कर दिया। शम्मी कपूर और मुमताज़ के बीच 20 साल का गैप था। शम्मी कपूर का करियर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे थे, लेकिन मुमताज़ अभी संघर्ष कर रही थी। मुमताज़ के इनकार करने के बाद शम्मी कपूर ने किसी भी एक्ट्रेस से शादी न करने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने 2 बार शादी की। उनकी पहली पत्नी गीता बाली के निधन के बाद उन्होंने नीला देवी नाम की महिला से शादी की थी। बताते चले कि इनकी ये लव स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आपको इनकी लव स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट ऑन लाइव।